नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के काफिले में शामिल गाड़ी दौसा में, राजस्थान के दौसा में हादसे का शिकार हो गई। इसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल घायल हो गए हैं। फारूक आज दिल्ली से अजमेर जियारत के लिए जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। फारूक के काफिले में दिल्ली पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। इसी दौरान भांडा रेंज इंटरचेंज के नजदीक काफिले के आगे गाय आ गई और इसी कारण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में दिल्ली पुलिस की गाड़ी आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर साइड के एयरबैग भी खुल गए। इस वजह से कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस हादसे में दिल्ली पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल दौसा जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हल्की चोटें होने के कारण उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। एस्कॉर्ट गाड़ी में बैठे एक और अन्य जवान को हल्की चोट लगी थी। राजस्थान के दौसा से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की कार का एक्सीडेंट हो गया और ये तस्वीरें देखिए। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और खच्चे उड़ गए हैं। ये दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी है जो एस्कॉर्ट कर रही थी और इसमें सवार बाल बाल बच गए लोग, इसलिए क्योंकि जो एयरबैग था वो एयरबैग खुल गया हादसे के बाद। हालांकि 2 जवान घायल हो गए हैं। दिल्ली से अजमेर जा रहे थे फारूक अब्दुल्ला जियारत के लिए। इसी दौरान दौसा में एक अचानक गाय आ गई और जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। एक नीलगाय अचानक काफिले की कार के सामने आगे से एस्कॉर्ट कर रही दिल्ली पुलिस की कार क्षतिग्रस्त हो गई। मनु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल हेड इंडिया न्यूज राजस्थान के। मनु, इसमें जो खबर आ रही है 2 जवान घायल हैं, उनकी हालत कैसी है अभी इस वक्त, और क्या फारूक अब्दुल्ला वहां से निकल गए हैं आगे अजमेर के लिए? देखिए, जो दौसा के पास में जो उनकी गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई थी, इसमें 5 गाड़ियां चल रही थी एक काफिले के अंदर, जिसमें दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी थी जिसके अंदर 4 लोग सवार थे। उसमें एक हेड कांस्टेबल और एक ड्राइवर, इनके चोट आई है। वैसे प्राथमिक उपचार के बाद में बिल्कुल ठीक है और फारूक अब्दुल्ला जो है वो अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां उनको जियारत करनी थी और वो दिल्ली से चल करके मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो बना हुआ है, कनेक्ट करता है राजस्थान में जयपुर को, वहां पर ये एक्सीडेंट दौसा से कुछ दूरी के पहले ही हुआ था। और वहां पर फारूक अब्दुल्ला की जो गाड़ी है वो सबसे आखिरी में चल रही थी और उसके आगे दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी। जैसे ही नील गाय आई और वो टकराई, आगे बोनट जो है गाड़ी का जो होता है उससे जाकर के वो टकराई, जिसके कारण से आगे का बोनट जो है वो टूट गया है और उसके अलावा जो एयर बैग थे वो खुल गए, जिसके कारण से दोनों जो पुलिसकर्मी थे, एक हेड कांस्टेबल पप्पू राम मीणा, इसके अलावा एक ड्राइवर जो है, दोनों सुरक्षित हैं और दौसा के अंदर ही रुके हुए हैं। जी। तो क्या अब फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित हैं और वो अजमेर के लिए निकल चुके हैं? बिल्कुल, उनको दौसा से अजमेर के लिए रवाना कर दिया गया था। दौसा से एक एस्कॉर्ट की गाड़ी जो है उनके साथ में दूसरी ओर जोड़ दी गई। 5 गाड़ियों का काफिला था और उसके बाद में जब दिल्ली वाली गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी भी वहां दौसा के अंदर ही है और उसके अंदर 2 जवान जो थे, एक ड्राइवर और एक हेड कांस्टेबल, दोनों को दौसा के अंदर रोका गया है। इसके अलावा दिल्ली से जो लोग आए थे उनको दूसरी गाड़ी में एडजस्ट करके और साथ में रवाना किया गया है। दौसा पुलिस की एक गाड़ी उनके साथ में एस्कॉर्ट करती हुई और रवाना हुई है। और अब कुछ देर बाद में जो अजमेर जो पहुंचने वाले हैं फारूक अब्दुल्ला, वहां जाकर के वो जियारत करेंगे। फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो जहां ये हादसा हुआ, क्या अमूमन वहां पर इस तरह से नीलगाय या गाय आ जाती हैं, और क्या वहां पर देखिए इस तरह से हादसों को रोकने के लिए क्या कोई प्रिकॉशन नहीं लिए गए हैं? देखिए हाईवे जो ये बना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो बनाया गया था ऐसे कि ये करीबन जो धरातल है उससे 12 फुट ऊंचाई पर है। लेकिन रास्ते में अलवर और दौसा के आसपास 1-2 पॉइंट ऐसे खुल गए हैं जिसके कारण से जानवर और आम आदमी भी उनको सड़क पार करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे 3-4 पॉइंट ऐसे बन चुके हैं जहां पर आए दिन कोई ना कोई गाड़ी जो है इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होती है, लेकिन अभी तक एनएचआई ने इसके ऊपर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, जिसके कारण से इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। ये बड़ा ये सवाल है एक मनु, ये हादसा अपने था आप में कि बड़ा आज सवाल बच है। गए फारूक अब्दुल्ला की काफिले कि की गाड़ी बिल्कुल आज क्षतिग्रस्त फारूक होती है। अब्दुल्ला इस दुर्घटना के अंदर बच गए हैं, लेकिन एनएचआई को इस पर ध्यान देना होगा,
क्योंकि जमीन से 12 फुट ऊपर इसीलिए बनाया गया था कि उसके ऊपर कोई दूसरे जानवर ना चढ़ सके, आम आदमी उसको क्रॉस ना कर सके, और एक स्पीड जो है 2 किलोमीटर के करीब वहां सभी गाड़ियां प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ऐसे में अगर कोई वहां अचानक से कुछ सामने आता है, चाहे जानवर हो कोई आदमी हो, तो अगर ब्रेक लगते हैं तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। जी ये अपने आप में बड़ा सवाल है मनु कि आखिर ये कैसे हो गया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे खुल गए जहां पर जानवरों की आवाजाही होने लगी। जी, ये आम लोग अपनी सुविधा के लिए, जैसे अलवर है उसके पास में एक जगह खुला हुआ है, दौसा के पास में भी थोड़ा बाड़ा के पास चलते हैं तो वहां भी एक जगह खुला हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर ये हालात जो है, एनएचआई को इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि इस तरह के रास्तों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, जिससे कि जानवर उस 12 फुट की दूरी ऊपर ऊंचाई के ऊपर ना चढ़े। साथ में दूसरा, आम लोग जो है इस हाईवे को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, पैदल यात्री के रूप में इधर से दूसरी तरफ क्रॉस करके जाते हैं। उनके गांव की जो दूरियां हैं वो क्रॉस करने में कम लगती है उनको, लेकिन अंडरपास बने हुए हैं वहां पर वो नहीं जा करके और क्रॉस करके जाते हैं, तो इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिसके कारण से एनएचआई को इस ओर ध्यान देना होगा। और जी। तत्काल जो प्रशासन है, दौसा का प्रशासन, उसने भी एनएचआई को लिख करके दिया दिया हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इस तरह का एक हादसा हुआ था जिसके अंदर गाड़ी वहां टकरा गई थी और वहां दो गाड़ियों में टक्कर हुई थी, वो आगे पीछे जो चल रही थी, लेकिन हादसा ब्रेक के कारण से होता, अचानक ब्रेक लगाए गए जिसके कारण से गाड़ियों में टकराट हुई और उसमें दो व्यक्तियों की मौत भी हुई थी। ये करीबन 1 महीने पहले इसी जगह एक हादसा भी हुआ था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया